हेलो बच्चों, मैं विजय दीक्षित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। क्या करेंगे यहाँ पे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। किससे रिलेटेड हमारे पास ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रहने वाला है? आपके प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाया है क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और रीवैल्यूएशन की एंट्री के बारे में। होप सो अभी तक आपने वाली वीडियो देख ली होगी और अपने सारे कंसेप्ट क्या कर लिए होंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक क्वेश्चन ब्रीफली उतार रखा है, जहां पर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हरि, कुणाल और उमा ये तीन पार्टनर हैं। 5-3-2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटते थे। फिर 1 अप्रैल 2018 में उन्होंने सोचा कि हम अपना प्रॉफिट 2-5-3 के रेशियो में बांटेंगे। अब यहां पर ये 2018, इसका मतलब ये ओल्ड एडिशन नहीं है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं। 2019 में आया था ये, और ये आपके 2006 के न्यू एडिशन बुक में प्रेजेंस है। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है ये। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट का बैलेंस दे रखा है कितना, 75,000 रुपीज। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, आईएफआर में बैलेंस दे रखा है कितना, 15,000 रुपए का। गुडविल दे रखी है 3 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट है 50,000 रुपए की बुक वैल्यू, जिसकी मार्केट वैल्यू अब कितनी रह गई है, 35,000। इसका मतलब 15,000 से घट गई। तो ये 15,000 कहां पे, रिवैल्यूएशन से नहीं, आईएफआर से लिए जाएंगे। किससे? आईएफआर से, क्योंकि आईएफआर में वैलिड कहते बैलेंस पड़ा हुआ है। वहीं पे स्टॉक की जो बुक वैल्यू है यहाँ पे 50,000 रुपए थी, जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है कितने का, 10% का। कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है, 10% का। इस तरह से हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या है, क्वेश्चन है। हमारे पास में यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में। आईएफआर पार्टनर्स में बांटते, लेकिन इन्वेस्टमेंट उतने से क्या हो गई है, कम हो गई है, तो पूरा आईएफआर इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गुडविल, गुडविल हमारे पास एक ऐसा अमाउंट है यहाँ पे जिसकी होगी एडजस्टमेंट एंट्री। क्या होगी? एडजस्टमेंट एंट्री। वहीं पर स्टॉक की होगी रीवैल्यूएशन वाली एंट्री। इस तरह से हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर किसकी एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जिसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। किसको मिलेगा ये? पार्टनर्स को, हरी, कुणाल, उमा, कैपिटल अकाउंट। क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट। इस चीज का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना था, 75,000 रुपीज। जो यहाँ पे किस रेशियो से बढ़ना चाहिए, हमारे पास दो रेशियो है यहाँ पे, एक तो ओल्ड रेशियो और एक कौन सा है यहाँ पे, न्यू रेशियो। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जितने भी बैलेंसेस हैं, ज्यादा किस में जाएंगे, ये ओल्ड रेशियो में। तो हमारे पास में यहाँ पे इन तीनों को बांटेंगे, तो पहला यहाँ पे 37,500, यहाँ पे 5, फिर 3, 3 का मतलब 22,500। फिर कितना है हमारे पास, उमा का 2, तो यहां पर 15,000। बी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आईएफआर की कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू। किसको दिया जाएगा? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करा जाएगा, क्योंकि उतने से इन्वेस्टमेंट क्या हो चुकी है, घट चुकी है। तो यहाँ पे 15,000 रुपीज। अगर कुछ बैलेंस बचता तो हम यहाँ पे पार्टनर्स को बांट देते, बी, आईएफआर ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फिर हमारे पास गुडविल, गुडविल की एंट्री एंड में करेंगे। अब करते हैं स्टॉक की एंट्री। स्टॉक की अगर बात करें, स्टॉक डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट होने का मतलब है घट रहा है। तो यहां पर एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। स्टॉक अकाउंट असेट्स है ना, इसलिए नुकसान है हमारे पास 10% से, इसका मतलब 5,000 से। यहां पे लिख दूंगा बी, वैल्यू ऑफ स्टॉक
डिक्रीज्ड बाय 10%। इसके बाद में इसी की ये देखो थर्ड एंट्री की बी एंट्री करते हैं। बी एंट्री यहाँ पे क्या होगी, ये जो रीवैल्यूएशन क्रिएट हुआ है इसको पार्टनर्स को भी तो राइट ऑफ करना है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो क्या कर देंगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो हरीज कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन है यहाँ पे, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा यहाँ पे कौन है, उमा कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे तीनों के अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट डेबिट और डेबिट। कितना है यहाँ पे 5,000 रुपीज, जिसका हाफ किसका है, हरी। दूसरा यहाँ पर 3/10, 3/10 इसका मतलब, और 5 3 15 और 5 2 10। ये हमने क्या करा, बी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमने जो लॉस था वो ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। स्टॉक की एंट्री हो चुकी है, इन्वेस्टमेंट की, आईएफआर की, प्रॉफिट एंड लॉस की। अब हमारे पास क्या बचता है, गुडविल। क्या बच रही है हमारे पास, गुडविल। और गुडविल की आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि ये एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, ये गुडविल का रीवैल्यूएट करा है। तो यहां पर इसकी होगी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होती है हमारे पास, वही 3 स्टेप से। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या निकालना है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो। तो कैसे, हरी, फिर दूसरे हैं यहाँ पे कुणाल, और तीसरे हैं यहाँ पे उमा। तो अगर मैं बात करूं, हरी का ओल्ड रेशियो 5/10 था, नया रेशियो 2/10। फिर वहीं पर कुणाल, कुणाल का रेशियो कितना है हमारे पास, 3/10 था, अब कितना है 5/10। वहीं पर उमा, उमा का रेशियो 2/10 था, अब कितना है 3/10। तो यहाँ पर हमारे पास ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर दिया। 10, 5 में से 2 गया, कितना बचेगा 3 पॉजिटिव का, यहाँ पे माइनस का 2, और यहाँ पर कितना का माइनस का 1। इसका मतलब ये कर रहा है सैक्रिफाइस, और ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। अब होता है स्टेप नंबर सेकंड, जहां पर हम गुडविल का अमाउंट निकालेंगे, किसका, हरी, कुणाल और उमा। यहां पर कुणाल और उमा कंपनसेट करेंगे किसको, हरी को। तो यहां पर गुडविल कितने की थी हमारे पास, 3 लाख रुपए की। कितने की, 3 लाख रुपए की, जिसमें 3/10, 2/10, 1/10 ये इनका रेशियो हो गया। अब करते हैं कैलकुलेशन, 0 से 0 गया, 3 3 9, 90,000, 3 2 6, 60,000, और यहाँ पे कितना 30,000। फिर आता है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर थर्ड में हमारे पास क्या, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करी जाएगी। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा गेन कौन कर रहा है यहाँ पे, उमा, उमाज कैपिटल अकाउंट। क्या करने हैं यहाँ पे, डेबिट डेबिट टू, किसको मिलाएगा यहाँ पे, ये हरीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर हरी के रेशियो आ रहा था 90,000, यहाँ पे कुणाल के इसमें आ रहा था 60, और यहाँ पर 30। इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्री पास क्या होती है, कंप्लीट होती है। बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड, हमारे गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री क्या कर दी, पास कर दी। इस तरह से पूरा क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है, जहां पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस, आईएफआर, गुडविल, इन्वेस्टमेंट का घटना, यहाँ पे स्टॉक का रिवैल्यूएशन, सब कुछ क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया।
इस तरह से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको अपने डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। इस वाले क्वेश्चन को अपने टीएस ग्रेवाल की बुक से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। यहां पर ये वाला क्वेश्चन कराने वाले हैं, इसके अंदर रीवैल्यूएशन की कोई भी एंट्री नहीं करी जाएगी, लेकिन हाँ जो एंट्री होगी वो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट एंट्री होगी। किसकी, रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे कि यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दे रखा है कि एबीसी पार्टनर है, 2:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे, अब वो बांटते 5:3:2 के रेशियो में। लेकिन वो अपने यहां पे असेट्स एंड लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते, किसमें, बैलेंस शीट में, लेकिन उसके इफेक्ट शेयर कर लेंगे। उसके इफेक्ट क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। जब भी इफेक्ट शेयर करने की बात आए, ठीक है, यहां पे कोई भी रिवैल्यूएशन की एंट्री नहीं होगी, एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। वो भी कैसे, जैसे आप पहले करते आ रहे थे, किसमें, गुडविल की। आपने किसकी करी थी, गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करी थी। अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी आपने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी है। तो वहां पे देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन ब्रीफली काफी अच्छी तरह से उतार रखा है, जहां पर हमारे पास कहते हैं सारी डिटेल लिखी हुई है। मशीनरी जो है, मशीनरी कहते हैं बुक वैल्यू 2.5 लाख की थी, अब कितनी है, 3 लाख रुपए की। कंप्यूटर 2 लाख का था, अब 1,75,000 का है। वही पे सिंडिकेटर 90,000 रुपए का था, अब है 75,000 का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 का था, अब कितना है, 25,000 रुपए का है। तो यहां पर आपको इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो इफेक्ट्स है, इनको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास 2.5 लाख की थी, 3 लाख की होगी, तो हमें फायदा हुआ कितने का, 50,000 रुपए का। कंप्यूटर 2 लाख का था, 1,75,000 का हो गया, तो कितने से घट गया यहाँ पे, 25,000 से घट गया। सन्ड्री क्रेडिटर 90 के थे, 75 हो गए, तो हमें फायदा हो गया, कितने का फायदा हुआ यहाँ पे, 15,000 रुपए का फायदा हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15 के थे, 25 के हो गए, तो कितने से बढ़ गए हमारे पास, 10,000 रुपए से। ये 10,000 रुपए का घाटा है। जितना भी घाटा था मैंने यहाँ पे माइनस से लिया, और जितना भी प्रॉफिट था हमने किससे कर दिया, यहाँ पे प्लस से कर दिया। तो सबसे पहले 50 और 15, हमारे पास कितना हो गया, 65 में से हमारे पास 35 गए, तो कितना बचेगा यहाँ पे, 30,000। ये हमारे पास पॉजिटिव बैलेंस आया। क्या आया, पॉजिटिव बैलेंस। अब हमें क्या करना है, इसके रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। क्या करनी है यहाँ पे, एडजस्टमेंट एंट्री। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना है। जैसे हमारे पास पार्टनर थे ए, बी और सी, इनका ओल्ड रेशियो क्या होगा, 2/5, 2/5, 1/5। वहीं पे माइनस करना है न्यू रेशियो, 5/10, 3/10 और 2/10। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इनको कहते हैं, इक्वेट करते हैं 10, 5 to the 10, 2 2 4, -1/10। वहीं पर इसका करते हैं यहाँ पे 10, 5 to the 10, 2 2 4, 4 में से 3 है कितना, 1/10। अब इसका देखते हैं यहाँ पे 10, 5 to the 10, 2 1 2, 2 - 2 = 0/10। तो यहां पे हमें पता लग रहा है जो ए है, ए को क्या हो रहा है, गेन। वहीं पे जो बी है, बी को क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। और जो सी है, सी को ना गेन हो रहा और ना ही क्या हो रहा है यहाँ पे, सैक्रिफाइस हो रहा। तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे अमाउंट स्टेप नंबर सेकंड में। एक तो ए का और एक बी का, दोनों का अमाउंट सेम ही आएगा। वैसे भी हमारे पास कितना है, ये 30,000 रुपए, और 30,000 का हमारे पास में यहां पर इसका रेशियो कितना है, 1/10, दैट्स मीन 3,000 रुपीज। ऐसे 30,000 का 1/10, 3,000 रुपीज। इस तरह से स्टेप नंबर सेकंड क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब चलते हैं स्टेप नंबर थर्ड की तरफ में, जहां पर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। जो एडजस्टमेंट एंट्री हमारे पास क्या होती है, गेनिंग। गेनिंग कौन है यहां पे, गेनिंग पार्टनर है ए, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितने से आएगा यहां पे, 3,000 से। कितने आएगा, 3,000 से। बी एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ revaluation of assets and liability।
इस तरह से यहां पर हमारी एडजस्टमेंट एंट्री भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। सो होप्स स्टूडेंट आपको ये पूरा क्वेश्चन क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो क्या कर देना है, लाइक कर देना है। वहीं पर आपके दोस्त भी सीख पाए इस तरह के क्वेश्चन, तो इस वीडियो को अपने दोस्त साथ कर देंगे, शेयर कर देंगे। और अगर आप आज भी इस चैनल पे नए या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे अपने अकाउंटेंसी से रिलेटेड।